नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी क्लास में। आज है संडे और आज हमारा पॉलिटी का टॉपिक है। क्योंकि मैंने आपको भाग 1 पढ़ा चुका हूँ, भाग 2 आपका नागरिकता वाला, उसमें कुछ खास पढ़ने के लिए है नहीं। भाग 3 है आपका फंडामेंटल राइट्स, जिसे आप मौलिक अधिकार बोलते हो, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास बनते हैं। पर उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको कराना चाहता हूँ मैं, वो है भारत के प्रमुख पदाधिकारी, जहाँ से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप 1-2 बातें ध्यान रखना। ये जो टॉपिक है, या तो आप अपनी जो कॉपी है आपकी जिसमें आप नोट्स बना रहे हैं उसके फ्रंट पेज पे इसको चिपकाना, या जहां पर आप स्टडी करते हैं, जहां पे भी आप स्टडी करते हैं, अपनी जो वॉल है इस पे इसको चिपका लेना। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख पदाधिकारी। भारत के प्रमुख पदाधिकारी यहां से आपके पास 101% क्वेश्चन बनेगा, है ना। और मैंने बोला है कि मैं आपको वन लाइनर नहीं पढ़ाऊंगा, इसमें मैं पूरी डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं वो मैं सब आपको बताऊंगा। बस आप ध्यान से देखना, अच्छे से पूरी वीडियो देखना। ठीक है। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जब भी आप देखते हैं तो लाइक, कमेंट और उसे शेयर जरूर कर दिया करिए। ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक वो है भारत के प्रमुख पदाधिकारी। तो प्रमुख पदाधिकारियों में सबसे पहले हम चलेंगे राष्ट्रपति पर। सबसे पहले हम चलेंगे राष्ट्रपति पर, क्योंकि आपको पता है राष्ट्रपति भारत का क्या होता है, प्रथम व्यक्ति होता है और सर्वोच्च अधिकारी भी होता है। ठीक है। तो राष्ट्रपति, यहां से क्वेश्चन चले। पहला याद रखेंगे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो आपको याद रखना है, वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। तो चलो, राजेंद्र प्रसाद हो गए हमारे पहले राष्ट्रपति। अब देखो, राजेंद्र प्रसाद से 2 क्वेश्चन और बनेंगे आपके। पहला क्वेश्चन आपका बनेगा कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनका चुनाव कैसे हुआ। याद रखना है, इनका जो चुनाव हुआ वो संविधान सभा के द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ? संविधान सभा के द्वारा हुआ। बाकी इसके बाद जितने भी राष्ट्रपति होंगे उनका चुनाव कौन करेगा? जैसे चुनाव होते हैं लोकसभा के सदस्य, विधानसभाओं के सदस्य, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेशों के जो लोकसभा में सदस्य हैं वो चुनाव करेंगे। क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ लोकसभा 1952 में आई और राष्ट्रपति हमने 24 जनवरी 1950 को चुन लिए थे। इसलिए याद रखना कि जो भारत के पहले राष्ट्रपति उनका चुनाव कैसे हुआ, तो संविधान सभा के द्वारा हुआ। ठीक है। यहीं से आप दूसरा क्वेश्चन याद रखेंगे, भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति, सबसे लंबे समय तक 12 वर्ष से कम रहे, सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे? तो भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। ठीक है। तो इतने क्वेश्चन होंगे राजेंद्र प्रसाद से। ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका चुनाव कैसे हुआ? तो संविधान सभा के द्वारा हुआ। सबसे लंबे समय तक कौन राष्ट्रपति रहे? तो वो कौन थे? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। चलो दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा आपने याद रखना है कि भारत के, ठीक है, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। तो भारत के जो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे उनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक हो गया। अगला आप याद रखेंगे, तीसरा क्वेश्चन यहां से, कि भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति, प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो प्रथम सिख राष्ट्रपति थे वो ज्ञानी जैल सिंह थे। ज्ञानी जैल सिंह। अब देखो, ज्ञानी जैल सिंह से एक और क्वेश्चन आप याद रखेंगे। तो ज्ञानी जैल सिंह से आप याद रखेंगे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिन पर महाभियोग लगा, जिन पर महाभियोग लगा, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिन पर महाभियोग लगा वो कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह थे। ठीक है। अब यहां से याद रखना, महाभियोग मैं आपको समझा देता हूं। महाभियोग क्या होता है? राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए उस पर महाभियोग लगाया जाता है। वैसे नॉर्मली राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, पर अगर वो कुछ संविधान के खिलाफ काम कर देता है या कुछ भ्रष्टाचार के उस पर आरोप लग जाते हैं तो राष्ट्रपति को 5 साल से पहले भी हटाया जा सकता है। अब क्योंकि वो भारत का सबसे बड़ा आदमी है, प्रथम व्यक्ति है, तो ऐसे तो हटाएंगे नहीं उसको, तो उसको हटाया जाता है महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। महाभियोग कौन लगाता है? तो संसद द्वारा हटाया जाता है भारत की राष्ट्रपति को, महाभियोग द्वारा। महाभियोग का आपसे आर्टिकल पूछेगा तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है। बहुत बार पेपर में आ चुका है
कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है किस अनुच्छेद के तहत लगा जाता है, तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो अनुच्छेद 2161 के तहत लगा दिया जाता है। अगला आपसे पूछेगा कि ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये हमने किस देश से ली है, तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो हमने अमेरिका से ली है या यूएसए से ली है। ठीक है, मैंने बोला यहाँ पर सिर्फ महाभियोग लगाए, इन पर हटाए नहीं गए हैं महाभियोग के कारण, क्योंकि कांग्रेस ने क्या कर दिया था, यहाँ से बाइकआउट कर दिया था। ठीक है, तो याद रखना भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह हैं और ज्ञानी जैल सिंह ही वो राष्ट्रपति जिन पर महाभियोग लगा। महाभियोग किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 61 में है। महाभियोग की प्रक्रिया हमने किस देश से ली है, तो अमेरिका से ली है। और महाभियोग होता क्या है, तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया है ना, उसे क्या बोलते हैं, महाभियोग। संसद ये लगाती है और संसद ही राष्ट्रपति को फिर हटाती है। ठीक है, चल अगले आ जाते हैं, अगले पे आ जाते हैं। अगला राष्ट्रपति से क्या क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, अगला आपने रखना है याद कि भारत के वह प्रथम राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए, निर्विरोध मतलब इनके अपोजिशन में कोई खड़ा ही नहीं उठा। तो भारत के पहले राष्ट्रपति जिन्हें निर्विरोध जिनका चुनाव हुआ उनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, तो भारत के वह पहले प्रधान राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए। ठीक है, मतलब उनके अपोजिट कोई खड़ा ही नहीं उठा अगेंस्ट में, वो याद रखने वो कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी थे। ठीक है, चल अब एक इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन आपने याद रखना है। देखो, जब मैं आपको राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा पॉलिटी में, तो वहां पे आप पढ़ेंगे कि जो राष्ट्रपति होगा आपका, ठीक है, जो राष्ट्रपति होगा आपका वो क्या करेगा, राष्ट्रपति जो होगा आपका, अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है किसी कारणवश, उसको बीमार पड़ गया या अचानक से मृत्यु हो गई या कहीं चला गया, तो राष्ट्रपति की जगह जो उपराष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति बनता है। ठीक है, अब ये हो गया कभी कभी कि राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है एक ही टाइम में, तब क्या होगा, तब क्या होता है, जो सीजेआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसे बोलते हैं, भारत का मुख्य न्यायाधीश, वो राष्ट्रपति बनता है। तो यहां से आपने याद रखना है भारत के वह पहले सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, तो भारत के वह पहले सीजेआई जो राष्ट्रपति बने, ये कुछ टाइम के लिए बने थे, राष्ट्रपति बने, उनका नाम आपने याद रखना है एम हिदायतुल्ला। ठीक है, तो ये आपने और राष्ट्रपति से देखो, तो अब राष्ट्रपति में आपने इतने क्वेश्चन पढ़ लिए, इससे बाहर राष्ट्रपति में आपसे पास कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक है, बाकी इसके चुनाव, इसकी शक्तियां, इसकी आपातकालीन शक्तियां वो हम पढ़ेंगे पॉलिटी में, जब हम पॉलिटी मौलिक अधिकारों से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो भारत के वह प्रथम राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए वो नीलम संजीव रेड्डी थे। भारत के वो पहले सीजेआई सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो भारत का पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो राष्ट्रपति बना वो कौन था, आपके एम हिदायतुल्ला थे। ठीक हो गया, तो इतने क्वेश्चन हो गए आपके भारत के राष्ट्रपति से। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के बाद जो पद आता है वो होता है उपराष्ट्रपति, वो होता है आपका वाइस प्रेसिडेंट जिसे बोलते हो उपराष्ट्रपति। ठीक है, यहां से याद रखना है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे उनका नाम था आपका सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, जिनकी याद में आप 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। अब देखो, इनसे एक और क्वेश्चन याद रखना है आपने। क्या याद रखना है कि आपको याद रखना है प्रथम भारतीय जिन्हें भारत रत्न मिला, तो प्रथम राष्ट्रपति जिन्हें उपराष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न मिला वो कौन थे, वो थे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, या प्रथम भारतीय। तो याद रखना प्रथम भारत रत्न, भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ना, सबसे बड़ा अवार्ड है। तो प्रथम भारत रत्न 3 व्यक्तियों को दिया गया, एक थे आपके सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, एक थे आपके सीवी रमन और एक थे आपके कौन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 3 लोगों को संयुक्त रूप से भारत रत्न दिया गया। अगली जो क्लास होगी वो अवार्ड के ऊपर ही होगी, तो वहां मैं आपको क्लियर कराऊंगा। फिलहाल आपको याद रखना है भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, और ये पहले भारतीय भी हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया। ठीक है, आ जाते हैं वर्तमान उपराष्ट्रपति पर। तो
तो जो वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं आपके प्रेजेंट टाइम में जो उपराष्ट्रपति उनका नाम है एम वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू। ठीक है, तो ये अभी प्रेजेंट टाइम में आपके उपराष्ट्रपति हैं। अब यहां से आपने एक चीज और याद रखनी उपराष्ट्रपति से। ठीक है, जब मैं आपको संसद पढ़ाऊंगा तो वहां पे लोकसभा और राज्यसभा हम पढ़ेंगे। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, याद रखना है जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा, जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, पदेन अध्यक्ष होगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का भी अध्यक्ष होगा, जिसे सभापति आप बोलते हैं, है ना। तो सपोज आपको ध्यान न रहे और पेपर में आपसे पूछ लिया कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है, तब आपका आंसर सीधा कहां जाएगा, जो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे, तो एम वेंकैया नायडू। आपसे पूछ लिया कि प्रथम राज्यसभा के जो सभापति थे वो कौन थे, आपको नहीं ध्यान, तो आपको पता है भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। तो वही राज्यसभा के क्या हो जाएंगे, प्रथम सभापति भी हो जाएंगे। ठीक हो गया, तो याद रखना जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का क्या होगा, पदेन अध्यक्ष भी होगा। ठीक हो गया, ये हो गया आपका उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति। तीसरे आ जाते हैं प्रधानमंत्री पर, तीसरे आ जाते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर पर, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। याद रखना सबसे पहला क्वेश्चन प्रधानमंत्री से, वैसे हम आगे इसको पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री से आता है कि जो प्रधानमंत्री का पद है वो किस अनुच्छेद में है। तो याद रखना भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ये अनुच्छेद 75 अनुच्छेद 75 में बताया गया है। और याद रखना प्रधानमंत्री का अलग से कोई चुनाव नहीं होता है। ठीक है, इसकी नियुक्ति होती है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ये प्रोसेस कैसी होती है ये आगे मैं आपको बताऊंगा। तो इसकी नियुक्ति होती है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। पूछेगा वो पेपर में कि भारत के प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है, तो आपको वहां पे लिखना है, ऑप्शन में रहेगा वो नियुक्त होता है, और उसको नियुक्त कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री का पद किस अनुच्छेद में है, तो 75 में। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं प्रधानमंत्रियों पे। तो प्रथम प्रधानमंत्री याद रखने हैं, प्रथम प्रधानमंत्री याद रखने हैं, तो सबको पता है वो कौन थे आपके, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, प्रधानमंत्री को वैसे भी हम आगे बहुत डिस्कस करेंगे, तो उसमें जो छूट भी जाएंगे वो आगे कवर हो जाएंगे, है ना। फिलहाल जो मेन क्वेश्चन है प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यहीं से याद रखना है प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री याद रखनी है। तो पहली प्रथम महिला प्रधानमंत्री आपकी श्रीमती इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछेगा भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री पूछेगा, युवा प्रधानमंत्री पूछेगा, तो भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री आपके राजीव गांधी थे, राजीव गांधी। ठीक है, फिर वर्तमान में पूछेगा कि वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो वर्तमान पीएम आपके कौन है, वो आपके श्री नरेंद्र मोदी। ठीक हो गया, इसके अलावा भी प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, वह प्रधानमंत्री जो विश्वास मत हार गया, या सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री 13 दिन के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी। छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो जब हम प्रधानमंत्री पढ़ेंगे वहां क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिलहाल मेन क्वेश्चन प्रधानमंत्री से ये याद रखने हैं आपने। ठीक है, सबसे पहले प्रधानमंत्री का पद याद रखना है, किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 75 में। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री याद रखने पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम महिला प्रधानमंत्री याद रखनी है इंदिरा गांधी। ठीक है, सबसे युवा प्रधानमंत्री याद रखने राजीव गांधी, और वर्तमान पीएम याद रखने नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति में हमने छोड़ दिया प्रथम महिला राष्ट्रपति साहब, तो वहां से याद रखना प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल थी। ठीक है, राष्ट्रपति में एक छोटा सा पॉइंट छूट गया, प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा देवी पाटिल। ठीक है, बाकी राष्ट्रपति के बारे में पूरा बता दिया, उपराष्ट्रपति के बारे में बता दिया, प्रधानमंत्री के बारे में बता दिया। ठीक है, अब प्रधानमंत्री के बाद जो अगला टॉपिक आता है वो आता है लोकसभा अध्यक्ष का, वो आता है लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा का मैंने बता दिया, राज्यसभा का जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। तो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, ठीक है, तो यहां से आपको याद रखना है कि जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे आपके, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष आपने याद रखने हैं वो थे आपके गणेश वासुदेव मालवंकर, मावलंकर या मालवंकर। ठीक है, इन्हें जी वी मालवंकर भी बोलते हैं। ठीक है, तो भारत के
लोकसभा प्रथम लोकसभा अध्यक्ष आपने याद रखने वो कौन थे? गणेश वासुदेव मालवंकर, जीवी मालवंकर। ठीक है, यहीं से याद रखना है आपने कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी आपकी कौन? मीरा कुमारी, मीरा कुमारी। ठीक है, और वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष आपको याद रखने हैं, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष आप याद रखेंगे वो कौन है? वो ओम बिरला है, ओम बिरला है। ठीक है, तो देखो भाई, अगर आप ऐसी तैयारी करते हो, है ना, अगर आपकी ऐसी तैयारी है तो आप सोचो इससे बाहर वो क्या ही क्वेश्चन पूछेगा, है ना। आपने प्रथम भी पढ़ लिए, कोई महिला बनी तो वो भी पढ़ ली, किस पे महाभियोग लगा, कौन कैसे हटा, वो सब पढ़ लिया आपने, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा आपके अंदर, है ना। और वन लाइनर पढ़ के चले गए और उसने कुछ और पूछ लिया, वहीं पे घबरा जाते हैं फिर आप। ठीक है, तो ये था आपका लोकसभा अध्यक्ष। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मालवंकर, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष तो कौन थी? मीरा कुमारी। ठीक है, और वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। ठीक है, ये आपका हो गया लोकसभा अध्यक्ष। अगले चलते हैं लोकसभा अध्यक्ष के बाद, वहां वो पढ़ेंगे हम सीजीआई के बारे में। CJI इसे बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो देखो जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो मेन न्यायाधीश होता है उसे सीजीआई आप बोलते हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट का आपको पता है 30+1 होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश होता है, 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं उसके हेल्प के लिए। ठीक है, तो याद रखना जो मुख्य न्यायाधीश थे भारत के उसे क्या बोलते हैं? सीजीआई बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक हो गया, तो यहां से याद रखना है भारत के प्रथम सीजीआई, भारत के प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपको याद रखना है वो कौन थे? हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया, ये आपके कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, चलो अगले याद रखने हैं आपने, प्रथम मुख्य न्यायाधीश हो गए। वर्तमान याद रखने हैं आपने कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है सुप्रीम कोर्ट के या भारत के? तो वो आपने याद रखना है NV रमन्ना। NV रमन्ना क्या है? आपके वर्तमान सीजीआई है। अब यहां पे एक चीज आपने याद रखनी है, ठीक है, कि अभी तक कोई भी महिला भारत की मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। अभी तक कोई भी महिला भारत की सीजीआई नहीं बनी है। पर यहां से आपके पास क्वेश्चन पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? देखो मैं बोल रहा हूं न्यायाधीश, ठीक है, मैंने बोला सुप्रीम कोर्ट में जो पोजीशन होती है वो 1+30 होता है, एक सीजीआई होता है, मुख्य न्यायाधीश 30 उसकी हेल्प के लिए होते हैं। तो इन 30 में कोई महिला बन चुकी है, इस एक में आज तक कोई महिला नहीं बनी, तो इसीलिए मैंने बोला भारत की आज तक कोई सीजीआई महिला नहीं बनी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महिला नहीं बनी है, बाकी सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश महिला बन चुकी है। तो आपने याद रखना है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो आपने याद रखना उनका नाम था फातिमा बीबी, फातिमा बीबी। ठीक हो गया, तो फातिमा बीबी क्या थी? आपकी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। ठीक है, सीजीआई आज तक भारत में कोई महिला नहीं बनी, अब हो सकता है रमन्ना के बाद कोई महिला न्यायाधीश बन जाए, मुख्य न्यायाधीश बन जाए। ठीक है, तो ये था आपका सीजीआई। सीजीआई का मतलब मैंने आपको बता दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। वर्तमान कौन है? NV रमन्ना। और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो वो फातिमा बीबी थी। अब देखो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होते हैं वो भी आपकी बहुत टॉप पोस्ट है, तो इन्हें भी ऐसे नहीं हटाया जाता, इनको भी एक तरह से महाभियोग से हटाया जाता है संसद के द्वारा। तो यहाँ पे याद रखना है कि प्रथम न्यायाधीश या प्रथम सीजीआई या सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश जिन पर महाभियोग लगा, न्यायाधीश जिन पर महाभियोग लगा, इन पे भी सिर्फ लगा, ये हटाए नहीं गए। ठीक है, जैसे ज्ञानी जैल सिंह पे लगा था, हटाए नहीं थे, तो इन पे भी लगा, वो थे आपके वी रामास्वामी, वी रामास्वामी।
ठीक है। तो वी रामास्वामी वो पहले न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के जिन पर क्या लगा, सिर्फ महाभियोग लगा, हटे नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीजीआई। तो इससे बाहर हो कोई क्वेश्चन नहीं देगा आपको, ठीक है। अभी भारत के पढ़ रहे हैं, अभी हमने उत्तराखंड के भी पढ़ने, नेक्स्ट क्लास में उत्तराखंड के पढ़ेंगे, ठीक है। चलो सीजीआई के बाद आ जाते हैं, एक होता है आपका भारत का महान्यायविद, अटॉर्नी जनरल इसे बोलते हैं इंग्लिश में, महान्यायवादी इसे बोलते हैं, इंग्लिश में इसे बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो देखो पहले समझ लो महान्यायवादी क्या होता है। जो भारत सरकार होती है ना, जैसे केंद्र में अभी मोदी सरकार है, तो भारत सरकार का जो मुख्य कानूनी अधिकारी होता है ना, भारत सरकार के जो भी केस लड़ेगा, तो एक तरह से ये कौन हो गया महान्यायवादी, ये भारत सरकार का, केंद्र सरकार का मतलब क्या हो गया, वकील हो गया। तो केंद्र सरकार के जितने भी मामले होंगे कोर्ट में, वो कौन लड़ेगा, वो यही महान्यायवादी लड़ेगा, ठीक है। तो एक तरह से सरकार का वकील हो गया। ऐसे राज्य में भी होता है, ऐसे में भी जो राज्य है, राज्य सरकार का भी वकील होता है, जिसे महाधिवक्ता बोलते हैं, एडवोकेट जनरल उसे बोलते हैं। तो वो जब उत्तराखंड पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं महान्यायवादी। तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल क्या हुआ, भारत सरकार का वकील इसे बोलते हैं, ठीक है। वकील मतलब जो भारत सरकार की क्या लड़ेगा, केस लड़ेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है भारत के जो प्रथम महान्यायवादी थे, प्रथम महान्यायवादी थे, न्यायवादी, तो भारत के जो प्रथम महान्यायवादी थे उनका नाम था वी नरहरि राव, नरहरि राव, ठीक हो गया। तो भारत के प्रथम महान्यायवादी याद रखने हैं वी नरहरि राव, ठीक है। अब वर्तमान में आ जाओ। वर्तमान में जो भारत के महान्यायवादी हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है उनका नाम है के वेणुगोपाल, वेणुगोपाल। आपको याद रखना है पहले तो महान्यायवादी क्या होता है, तो भारत सरकार का कानूनी अधिकारी होता है जो भारत सरकार के केस लड़ता है। तो प्रथम महान्यायवादी कौन थे, वी नरहरि राव थे। वर्तमान महान्यायवादी कौन है, तो वो कौन है, के वेणुगोपाल, ठीक हो गया। चल आगे बढ़ते हैं। महान्यायवादी के बाद जो अगली पोस्ट आपकी आती है वो आती है कैग की, वो आती है आपकी कैग, CAG। कैग को आप बोलते हैं कंप्ट्रोलर, कंप्ट्रोलर, ऑडिटर जनरल, ऑडिटर जनरल, कंप्ट्रोलर, ऑडिटर जनरल, ठीक है। कंप्ट्रोलर, ऑडिटर जनरल, हिंदी में से बोलते हैं महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षक, महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पद है भाई, है ना, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक तरह से ये समझ लो भारत सरकार के जितने भी अकाउंट होते हैं उनकी जो जांच करता है वो ये भाई साहब करते हैं। एक तरह से भारत सरकार का CA समझ लो इसको, ठीक है। तो याद रखना जो प्रथम कैग थे आपके, प्रथम कैग जो थे आपके, वो थे आपके MC सीतलवाड़, MC सीतलवाड़, ठीक है। और भारत के जो वर्तमान कैग हैं, भारत के जो वर्तमान कैग हैं उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। तो कैग कंप्ट्रोलर, ऑडिटर जनरल, महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षक, भारत सरकार के लोक लेखों की जो जांच करता है, अकाउंट की जो जांच करता है वो उसे कैग बोलते हैं, ठीक हो गया। एक तरह से भारत सरकार का CA हो गया ये, ठीक है। प्रथम कैग याद रखने हैं MC सीतलवाड़, और वर्तमान कैग याद रखने हैं तो वो कौन है आपके, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। और अंतिम जो पद आता है आपका वो आता है आपका कौन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का, वो आएगा आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जिसे आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC बोलते हैं। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव, सांसदीय के चुनाव, विधायिका के चुनाव जो कराता है वो चुनाव आयोग करवाता है। तो चुनाव आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त बोलते हैं, ठीक हो गया। तो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त याद रखने हैं, प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त याद रखने हैं। तो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, वो आपके कौन थे, सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन, ठीक है। वर्तमान याद रखने हैं, वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो वो आपके सुशील चंद्रा है, ठीक है। ये अभी बने हैं, ठीक है। अब यहां से याद रखना है कि भारत की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त, पहली महिला
मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त। तो भारत की पहली मुख्य महिला निर्वाचन आयुक्त थी आपकी वी रमा देवी, वी रमा देवी। तो ये भारत के क्या हो गए, आपके प्रमुख पदाधिकारी हो गए। ठीक है, कुछ जो छूट गए होंगे वो मैं आपको अगली उसमें करवा दूंगा। ठीक है, अभी राज्य के भी ऐसे ही पढ़ेंगे, फिर एक दिन पुरस्कार। अब मैं हर 2 दिन में वीडियो लाता रहूंगा छोटे छोटे टॉपिक की। ठीक है, पुरस्कार भी पढ़ने हैं हमने, है ना, कि भारत में प्रमुख पुरस्कार हिंदी के क्षेत्र में दिया जाने वाला, सेना के क्षेत्र में दिया जाने वाला, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला, और उसमें भी हम ऐसी डिटेल से पढ़ेंगे, प्रथम, वर्तमान और कुछ कोई जो खास होगा। ठीक है, तो आप इसको, इस टॉपिक को आप क्या कर देंगे, या तो अपनी कॉपी के फ्रंट पेज पे लिख देंगे, या इसको क्या कर देंगे, जहां आप स्टडी करते हैं वहां दीवारों पे चिपका देंगे। ठीक है, मैंने आपको बोला था विवेकानंद की एक बात मैं आपको बताता हूं। विवेकानंद बोलते थे, एक सपना देखो, उसी सपने के लिए जियो, उसी सपने के लिए सो, उसी सपने के लिए उठो, उसी सपने के लिए क्या करो, खाना खाओ, हर चीज उस सपने के लिए करो। शुरू में लोग आपको पागल बोलेंगे, है ना, तो बाद में जब आप सक्सेस होंगे तो वही लोग बोलेंगे, हाँ हमने कहा था ये बच्चा कुछ करेगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, आप लाइक जरूर करिए और कमेंट जरूर करिए। ठीक है, आपको ऐसे नए नए टॉपिक लाए जाएंगे। वेडनेसडे को हम मिलेंगे उत्तराखंड की क्लास के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।